सुप्रभात। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। महान योगेश्वर, 16 कलाओं से पूर्ण श्रेष्ठ न्यूरोथेरेपिस्ट भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं भगवान कृष्ण की 16 कलाओं और उनके द्वारा आरोग्य संवर्धन हेतु किए गए प्रयासों के बारे में बताऊं। आज हमें गर्व है अपनी सनातन संस्कृति पर, जिसके कारण हमने ज्ञान विज्ञान में विश्व जीवन आदर्श स्थापित किया है। हमने संपूर्ण जगत को एक परिवार मानकर प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कार्य और व्यवहार किया है। जब भी भारत सहित विश्व के जीवन में डिसऑर्डर आया, तभी भगवान ने भारत भूमि पर जन्म लिया और उस डिसऑर्डर रूपी रोग से उत्पन्न यानी डिजीज अर्थात संकट को ठीक कर मानव मूल्यों की रक्षा की। इसीलिए विश्व में भारत ही भगवान के बार बार अवतार का स्थान माना जाता है और भारत में ही भगवान बार बार अवतार लेते हैं। भगवान कृष्ण की कुछ कलाओं के बारे में अगर हम देखें तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पूर्ण जिम्मेदार, कभी न निराश होने वाले वो व्यक्तित्व थे। लोग छोटी छोटी अपनी समस्याओं को लेकर रोते रहते हैं, कभी भी उनके समाधान पर स्वयं काम नहीं करके दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, दुखी होते रहते हैं। और कृष्ण का तो जन्म ही संकट में पैदा हुआ, सारा बचपन सारी जवानी संकटों में ही बीती। माता पिता जन्म से ही दूर हो गए, गाय चराने की बड़ी जिम्मेदारी बचपन से ही उनको मिल गई, सारे काम स्वयं करने पड़ते, लेकिन कभी भी निराश और हताश नहीं हुए। अपितु उन्हें पूर्ण जिम्मेदारी से काम किया, जो भी काम लिया, यस मैं हूं रिस्पॉन्सिबल, यही काम किया और सारे संकटों पर बारी बारी से विजय प्राप्त होते गए। अनेक विश्व रिकॉर्ड बढ़ा डाले, जिसके कारण उनके हजारों नाम पड़ गए। हम जानते हैं गायों की रक्षा, यानी देखिए 1,00,000 गायें थी नंद बाबा के, है ना, 1,00,000 गायों नंद बाबा के नित्य नए माखन हो, तो 1,00,000 गायें थी जिनको चराने के लिए वो स्वयं जाते थे। कितनी बड़ी संख्या, इसके कारण उनका नाम गोपाल पड़ गया। माखन अपने घर परिवार के बच्चों के लिए है, यानी कंस उस समय पर आताताई के रूप में थे और माखन अच्छा माखन मथुरा में ही जाता था। अपने घरों से जो माखन इकट्ठा करती थी गोपियां और वहां की महिलाएं, वो कंस को बेचने के लिए जाती थी। और उन्होंने कहा नहीं, यह माखन उन दुष्टों के लिए नहीं है, यह माखन अपनी संतानों के लिए रखिए। और इसीलिए उस माखन को चोरी करना, रास्ते में जाते हुए उनकी मटकियों को फोड़ना, इसीलिए माखन चोर उनका नाम हो गया। उस समय महिलाओं के जीवन पर बहुत बड़ा संकट था, कितने बड़े अत्याचार थे उस समय कंस के, और इसीलिए उन्होंने सभी महिलाओं को अपना भरोसा दिया, सभी गोपियों को अपना भरोसा दिया और कहा मैं हर गोपी के साथ हूं। और ऐसा एक रास रचाया जिसके कारण हर महिला को लगने लगा हाँ हमारे साथ कृष्ण हैं। और जिस दिन ये रास रचाया, वह रात भी उस चंद्रमा की पूर्ण कलाओं वाली रात, जिस दिन आज भी हम सभी उस रात्रि में खीर बना करके और सभी लोग खाते हैं, ऐसी अद्भुत वो रात, उस रात को जो रास रचा उसके नाम से उनका नाम रास बिहारी पड़ा। चित्त चोर थे वो, कभी सभी के चित्त को चोर लेते थे। जो एक बार मिल गया, जिसने एक बार देख लिया, वह उनका अपना हो जाता था। और जब एक बार मन आया उनको वंशी बजाने का, मुरली बजाने का, तो ऐसे बांस की तैयार की हुई उस मुरली को बजाना शुरू किया। यानी देखिए गांव में ही पैदा होती है वो चीजें, बांस की लकड़ी जिसको काटा उसमें सुराख किए और उसको जब बजाना शुरू किया, तो ऐसे अद्भुत राग और रागनियां बजाए कि न केवल मनुष्य मोहित होकर उनकी तरफ दौड़े, न केवल पशु और पक्षी उनकी तरफ दौड़े, अपितु जो वृक्ष थे, जो लताएं थी, जो पर्वत थे, वो सभी मोहित हो गए और जो जहां था वहीं रुक गया। इसीलिए उनका नाम मुरलीधर पड़ गया। प्रकृति की रक्षा का अद्भुत, गायों की रक्षा का अद्भुत उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया कि जब बरसात जबरदस्त पड़ी, और उस बरसात पड़ने का कारण यह था कि उन्होंने कहा कि आप देवताओं को दूध पूजने के लिए जाते हो, लेकिन आप अपने वन पर्वत हैं, इनके ऊपर भी तो ध्यान करो।
और इसीलिए उन्होंने कहा कि जिस पर्वत से, जिस पहाड़ से गायों की रक्षा होती है, जहां चरती हैं, उस गोवर्धन पर्वत जो बार बार खत्म होता चला जा रहा है, उसकी रक्षा के लिए तो हम सब कुछ काम करें। और इसीलिए उन्होंने उस गोवर्धन पर्वत की पूजा का एक प्रावधान डाला। और हमने सुना है कि संकट आ गया, भयंकर बरसात होने लगी, और बरसात होने लगी तो उन्होंने उस गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लिया। उन्होंने यह दिखाया कि भैया जब सब लोग साथ मिलकर काम करते हैं, इकट्ठे काम करते हैं, तो बड़े से बड़े पहाड़ को भी उठाया जा सकता है। चुनौती को अगर एक्सेप्ट करोगे तो समस्या का समाधान आप जबरदस्त कर दोगे। इस प्रकार गायों के संरक्षण, प्रकृति का संरक्षण उन्होंने किया। और जल संकट उस समय बहुत बड़ा था। जहां वो रहते थे वहां जल प्रदूषण इतना अधिक हो गया था, कहते हैं कालिया नाग के नाम से उस जगह को नाम डाला गया कि कालिया नाग वहां रहता था। जो भी पशु पक्षी उस जगह काली दह में पानी पीने के लिए जाते, वो सभी वहां मरते, इसीलिए लोग वहां से दूर रहना शुरू हो गए। उन्होंने कहा नहीं, आओ हम सब मिलकर इस कालिया नाग का नाथ करेंगे। ये जो यमुना गंदी हो गई है, इस यमुना को क्लीन हम सब करेंगे। जब हम सब करेंगे, उसमें गंद नहीं डालेंगे, तब निस्संदेह यमुना शुद्ध हो जाएगी। और इस प्रकार कालिया नाग का उन्होंने वध कर दिया। एक बार उनकी इच्छा युद्ध भी करना चाहिए, यानी युद्ध भी तो क्या हुआ, आज तक दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत ही माना जाता है, जहां इतने प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध हुआ और वो महाभारत हो गया। और सबसे बड़ी बात, युद्ध के मैदान के अंदर जो उन्होंने भाषण दिया, उस अवसाद में आए हुए अर्जुन को, जो डिप्रेशन में आया हुआ अर्जुन था, उसको जो भाषण दिया, वो भाषण गीता के रूप में विश्वविख्यात हुआ, जो दुनिया के लोगों के लिए आज भी पाथेय है। वह स्वयं योगेश्वर कृष्ण दुनिया के सबसे बड़े महापुरुष, सबसे बड़े भगवान इस दुनिया पर अवतरित हुए। कहते हैं 16 कलाओं से वो पूर्ण थे। वो एक अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट थे। मथुरा में कंस को चंदन लगाने वाली एक बूढ़ी माँ था, जिसे बहुत लंबे समय से भयंकर शारीरिक रोग यानी बैम्बू स्पाइन था, जिसको आज की भाषा में एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, जिसके कारण वह आगे झुक गई थी और उसका नाम कुब्जा पड़ गया था। अपने इसी न्यूरोथेरेपी चिकित्सा से, पदस्पर चिकित्सा से उन्होंने उसको ठीक कर दिया। यह शरीर का रोग ठीक किया और अर्जुन के भयंकर मानसिक अवसाद अर्थात डिप्रेशन को युद्ध के मैदान में एकदम ठीक कर दिया। एक अच्छे शरीर और मन की चिकित्सा करने वाले एक श्रेष्ठ चिकित्सक थे। उनकी 16 कलाओं के बारे में जरा हम बात कर लेते हैं कि वो 16 कलाएं कौन कौन सी थी। वो वैसे सामान्यतः व्यक्ति एक समय में एक ही बात को सोचता है, एक समय में एक ही काम करता है, कॉमन मैन इतना ही करता है। लेकिन कुछ अद्भुत लोग होते हैं, वो एक समय में 2, 3, 4 काम भी कर सकते हैं, और असाधारण मनुष्य एक समय में 8 काम कर सकते हैं। ये उनकी क्षमता होती है, यही उनकी कलाएं होती है। कला का मतलब वो एक समय पर काम कर सकते हो, उनके गुणों को जानते हो, वो इतने विद्वान हो कि एक समय पर अनेक सारे काम कर सकते हो। भगवान कृष्ण इन्हीं संपदा के धनी थे। तो पहली जो कला थी वो थी उनके पास श्री संपदा। श्री कहते हैं धन को, यानी धनी होना। ये सिर्फ पैसा या पूंजी से नहीं जोड़ना है। धन का मतलब है मन वचन कर्म से धनी होना। यदि कोई आस लेकर आपके पास आता है और उसे आप निराश नहीं लौटाते हैं, वही श्री संपदा होती है। मां लक्ष्मी स्थायी रूप से उनके पास निवास करती है, समृद्धशाली जीवन होता है, ऐसी होती है श्री संपदा। भगवान कृष्ण के पास श्री संपदा थी। वो सदैव आने वाले व्यक्ति को कभी वापस नहीं लौटाते थे। दूसरा था भू संपदा। इसका अर्थ होता है भूमि। वे एक बड़ा भूमि भाग का स्वामी, तो वह तो जन्म से ही स्वामी तो थे ही। वो जहां भी रहे उनका भूभाग पर, बड़े क्षेत्र पर उनका आधिपत्य था, इसलिए राजा की क्षमता रखते थे। भू संपदा। तीसरी थी कीर्ति संपदा। कीर्ति हम जानते हैं प्रसिद्धि यानी ख्याति। देश दुनिया में जो प्रसिद्ध हो, जो लोगों के बीच में विश्वसनीय हो, कल्याण के कार्यों में लगने वाले लोग हमेशा कीर्ति संपदा के धनी हो जाते हैं। इसके बाद वाणी संबोहन। वाणी संबोहन जो अपनी बात को इस अंदाज से बोले कि लोग उसकी तारीफ करें।
ऐसी कला से युक्त हो जिसकी जीभ पर सरस्वती विराजमान रहती हो, सुनकर लोगों का क्रोध शांत हो जाता हो, मन में भक्ति और प्रेम की भावना पैदा हो जाती हो, ऐसा सम्मोहन करने वाली वाणी सम्मोहन कला उनके पास थी। इसके बाद लीला कला। लीला कला होती है कुछ ऐसी घटना जो असाधारण होती हैं, चमत्कारी घटनाएं जिसको हम बोलते हैं। और भगवान कृष्ण के जीवन में तो अनेक ऐसी घटनाएं हुई, कहीं अनहोनी होने वाली थी और उनकी कृपा से वह अनहोनी टल गई और वो स्वयं होकर अपने साक्षात दर्शन भी इसी कला के कारण से कराते थे। ऐसी ये लीला थी उनके पास। कांति। कांति का मतलब है चेहरे का नूर। देखते मात्र से सब सुध बुध खो जाएं, उनके सौंदर्य से प्रभावित हो जाएं, आभा से एक पल भी मन भटक न पाए, ऐसी अद्भुत थी कांति। और थी विद्या। विद्या तो हम जानते हैं कि जिसके पास विद्या होती है अनेक गुण उसके पास अपने आप आ जाते हैं। विद्या से संपन्न व्यक्ति को वेदों का ज्ञान होता है, संगीत कला का मर्मज्ञ, युद्ध कला से पारंगत और राजनीति और कूट कला के वो माहिर हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण इन सारी कलाओं से भरपूर ओतप्रोत थे, सभी कलाओं के माहिर थे। इसके बाद थी विमला। विमला यानी छल और कपट भेदभाव से रहित, निष्पक्ष यानी विमल, मन से किसी भी प्रकार के मैल को दोष को दूर करने की जो क्षमता रखता हो, जिसके अंदर स्वयं दोष ना हो और दूसरों के दोषों को दूर कर दे, ऐसी विमला निर्मल ऐसे व्यक्तित्व का धनी भगवान कृष्ण का जीवन हमने हमेशा देखा। इसके बाद है उत्कर्षणी शक्ति। इसको कहते हैं प्रेरणा देने की क्षमता रखने वाला, जो प्रेरित करता हो, किन्हीं का भी जो उत्कर्ष करने की क्षमता रखता हो, मतलब ऊपर उठाने के लिए लेकर जाने की क्षमता रखता हो। और भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में लोगों को उठाया, उत्कर्ष किया, जमीन से ऊपर उठाया, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो अनेक सारे ऐसे गोप गोपियां जिनको उन्होंने उत्कर्ष किया। और उसी उत्कर्ष के कारण अर्जुन को, युद्ध की भूमि में हथियार डाल चुके अर्जुन को गीता उपदेश दिया, प्रेरित किया। और हम जानते हैं कि किस प्रकार उनको उत्कर्ष किया। फिर है नीर क्षीर विवेक। ऐसा ज्ञान, ऐसी बुद्धि जो नीर और क्षीर का विवेक रखती हो, जो न्यायोचित फैसला करने में सक्षम हो, विवेकशील हो। इस गुण के तो भगवान कृष्ण स्वयं बहुत बड़े धनी थे, उनके अंदर पास ये भी एक अद्भुत कला थी। कर्म। और फिर अगली थी कर्मण्यता। इसीलिए कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उत्कर्षणी शक्ति कला युक्त व्यक्ति जो दूसरों की अकर्मण्यता को कर्मण्यता में बदल देता है, यानी कर्म पथ पर चलने का मार्ग देता है, उनका तो सारा जीवन ही यही था। कर्मण्येवाधिकारस्तु, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसीलिए कर्म करने की जो क्षमता जगाता हो, कर्मठ बनाता हो। और आज की समस्या यही है कि जो व्यक्ति कर्म नहीं करता, इसीलिए वो दूसरों पर ब्लेम करता है। कर्म करने वाला व्यक्ति कभी भी दूसरों पर ब्लेम नहीं करता। और फिर थी योग शक्ति। योग शक्ति का मतलब जिसके पास असाधारण योग की क्षमता थी, लोगों को जोड़ने की क्षमता थी, आध्यात्मिक अर्थ, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की क्षमता। वह किसी व्यक्ति को कहते थे मां मेकम शरणम ब्रजम, आप मेरी शरण में आओ। अर्थात जोड़ने की अद्भुत कला थी उनके अंदर, योग शक्ति थी। वो ईश्वर से भी जोड़ने की कला। आज हम उन्हीं के नाम को स्मरण करते हैं और जुड़ते चले जाते हैं। और फिर थी विनय। कमाल की बात है, विनम्रशीलता उनके अंदर ये अद्भुत थी। और कहते हैं कि जो व्यक्ति बड़ों से हमेशा विनय पूर्वक बात करता है, विनम्र होता है, झुकता है, उसके पास आयु, प्रज्ञा, यश और बल, ये सारी चीजें आती हैं। शालीनता का तो उनके पास अद्भुत भंडार था। वो प्रेम से कुछ भी ले लेते थे और प्रेम के बड़े प्यासे थे, यानी प्रेम से स्वयं भी प्रेम के बस में लोगों के आते थे और अपने को सब कुछ लुटा देते थे। ऐसी विनय उनके पास ये अद्भुत शक्ति थी। सत्य धारणा। बिरले ही लोग होते हैं जो सत्य का मार्ग अपनाते हैं। किसी भी प्रकार की कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वो सत्य का दामन नहीं छोड़ते। इस कला से संपन्न व्यक्तियों में सत्यवादी कहा जाता है।
कटु सत्य को भी जो स्वीकार करने की ताकत रखते हैं और कटु सत्य को सबके सामने बोलने की ताकत रखते हैं, ऐसे लोग सत्यवादी होते हैं। भगवान कृष्ण तो सत्य के लिए जिए, सत्य सनातन धर्म के लिए जिन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। केवल जो सत्य था उसी के साथ वो खड़े रहते थे। लेकिन सत्यम वदम प्रिय वदम, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो। और उन्होंने उस सत्य के सहारे सत्य की विजय करने के लिए कितनी प्रकार की लीलाएं उन्होंने की। और फिर था आधिपत्य। आधिपत्य का तात्पर्य होता है जबरदस्ती से किसी पर अपना अधिकार जमाने से नहीं, यानी किसी के ऊपर भी अधिकार जमा लेना तो जबरदस्ती से नहीं। एक ऐसा गुण जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को अपने आप ही उनके प्रति समर्पित कर दे। स्वयं का सिद्ध करना। शेर को किसी के प्रति कहने की जरूरत नहीं होती, वो शेर स्वयं ही राजा होता है, सभी लोग स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए उनके आधिपत्य में संरक्षण का एहसास, सुरक्षा का एहसास, ऐसा विश्वास लोगों में जगने लगता था। इसीलिए उनको आधिपत्य का गुण भी उनके अंदर था, कला भी उनके अंदर थी। और थी अंत में अनुग्रह। ये बहुत बड़ी कला होती है, अनुग्रह की क्षमता। दूसरों के कल्याण में लगे रहना, परोपकार के कार्यों में लगे रहना, अपने पास जो भी है वो सब दूसरों को देना, सामर्थ्य से भी अधिक व्यक्ति की सहायता करना, यह अनुग्रह की क्षमता बहुत अद्भुत होती है। ऐसी 16 कलाओं से पूर्ण भगवान कृष्ण इस धरती पर इस सनातन धर्म की स्थापना के लिए आए। और यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस प्रकार साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान कृष्ण ने इस धरती पर बार बार जन्म लिया। आज भी इसी प्रकार का बहुत बड़ा संकट है। आज धरती किस प्रकार संकटों से व्याप्त है, सब तरफ युद्ध का माहौल है, लोगों के मन में विक्षिप्तता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम और भाईचारा खत्म होता चला जा रहा है, रोगों से धरती का जनमानस पीड़ित है। तो भगवान कृष्ण के इस संदेश को, भगवान कृष्ण के उस ज्ञान को, भगवान कृष्ण की उस अद्भुत चिकित्सा पद्धति न्यूरोथेरेपी को घर घर ले जाकर हम शरीर और मन के रोगों को दूर करने का काम करें। भगवान कृष्ण के उसे स्मरण से आज के दिन अहिंसा की स्थापना करने के लिए सनातन धर्म के हम एक श्रेष्ठ अनुगामी बने। भगवान कृष्ण का बारंबार स्मरण करें, उनके नाम मात्र से जीव का कल्याण होता है। आओ इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हम भगवान श्री कृष्ण की इन कलाओं को घर घर तक पहुंचाएं, इस वीडियो संदेश को अधिकतम लोगों को दें, और जिससे कि वो जाने भगवान कृष्ण क्या थे, जाने भगवान कृष्ण को जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं, जाने भगवान कृष्ण किस प्रकार देश और दुनिया के कल्याण का कारण थे, हैं और रहेंगे। और यह सनातन धर्म हमेशा लोगों के कल्याण का कारण रहेगा। इस सनातन धर्म पर गर्व करने की आवश्यकता है, अपने भारत पर गर्व करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।